अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ताहिर अब्दुल अज़ीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज आपको अडीनियम की ग्राफ्टिंग के हवाले से एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह बना के दिखा रहा हूँ। तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपका अडीनियम की ग्राफ्टिंग के हवाले से आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफ़ा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लें, ये आपको जो पौधा दिखा रहा हूँ ये मेरा ग्राफ्टेड पौधा है। इसमें ये आप देख रहे हैं, इसकी ये ब्रांच, इस पे यहाँ पे मैंने अडीनियम डीएचए ग्राफ्ट किया था। ये आप इसके पत्ते देख रहे हैं अडीनियम डीएचए के। तो ये ब्रांच इसकी काफ़ी लेंथी हो गई, तो इसलिए अब इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं, काफ़ी लेंथी हो गया है। तो इसकी बेस ओबिसम, आम ओबिसम जिस पे ये मैंने डीएचए ग्राफ्ट किया हुआ था, उसकी बेस से ये 4 ब्रांचें और निकल चुकी हैं। तो मैंने इन ब्रांचों को रिमूव करने की बजाय सोचा कि इन पे ही इस डीएचए की ब्रांच को शॉर्ट कर लिया जाए और इससे 4 पीस लेकर इन चारों ब्रांचों पे ग्राफ्ट कर लिए जाएं, जिससे ये होगा कि ये माशाल्लाह एक अच्छा बैलेंस पौधा तैयार हो जाएगा। ये भी शॉर्ट आ जाएगी ब्रांच, मेन ब्रांच जो है ग्राफ्टेड वो शॉर्ट आ जाएगी, प्लस इन चारों पे जब ये डीएचए के पीस ग्राफ्ट होएंगे तो ये एक अच्छी लुक देंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वाली ब्रांच को कट करते हैं। ये हमने कट कर दी। ये दूसरे नंबर पे हम इस वाली को कट करते हैं, ये भी हमने कट कर दी। अब तीसरे नंबर पे हम इस ब्रांच को कट कर रहे हैं, ये भी हमने कट कर दी। ये हमने अपनी आखिरी ब्रांच भी कट कर दी। ये आप देख रहे हैं चारों ब्रांचें कट कर दी। कट के बाद ये थोड़ा सा अगर हम अपने कटर को साफ़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होएगा। ये हमने साफ़ कर लिया कटर। तो अब हमने इस जो ब्रांच डीएचए की ग्राफ्ट करनी है इन पे, उसके हम 4 पीस लेते हैं। उसका पहला पीस हम ये वाला ले रहे हैं। हम ये देखें, ये यहाँ से हमने इसको कट कर लिया, एक पीस हमारा आ गया। दूसरे नंबर पे हमने ये दूसरा पीस लिया, ये हमारा दूसरा पीस आ गया। तीसरे नंबर पे हमने ये एक और पीस ले लिया, 3 पीस, और ये 4 पीस। ये हमारे ग्राफ्टिंग के लिए 4 पीस हमारे आ गए हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो यहाँ से ग्राफ्ट था हमारा, अब ये शॉर्ट आ गया है और प्लस हमें 4 पीस इससे मिल गए। अब हम इन चारों को, इन चारों ब्रांचों पे जो है ना इंशाल्लाह ग्राफ्ट करेंगे। ये एक दफ़ा फिर साफ़ कर लिया कटर को। ये हमारी जो ये और ये चारों हमारी ब्रांचें जो है ना अब हमारे सामने हैं, क्लियर है। अब एक और चीज़, जो हमारा ये पीस हमने ग्राफ्टिंग के लिए डीएचए का लिया है टॉप का, इसके ये पत्ते जो है ना हमने रिमूव करने हैं। ये पत्ते रिमूव करने का भी आप तरीका देखें। इनको इस तरह नहीं उतारना, इनको कट करना है, थोड़ा सा पीस साथ रहे ब्रांच के। ये आप देख रहे हैं, ये सही तरीका है इनको रिमूव करने का। ये भी हमने रिमूव कर दिया। जस्ट हम टॉप वाला एक पत्ता इसके ऊपर रहने देंगे। ये देखा आपने। अब हमने ये रिमूव कर दिए बाकी पीस। रिमूव करने के बाद बिस्मिल्लाह, ये हम पहला पीस इस पे ग्राफ्ट करने लगे हैं। ये देखें आप, हम इसकी थिकनेस के मुताबिक इस पे ना ग्राफ्टिंग, ये इसकी थिकनेस कम है इसलिए हम सबसे कम थिक जो ब्रांच है ना उस पे इसको ग्राफ्ट करेंगे। ये सबसे कम थिक है, इसका भी थोड़ा सा दोबारा से हमने ये पीस कट कर लिया। ये बिस्मिल्लाह, ये हमने इस पे ये रखा। इस पे रखने के बाद हमने ये हम ग्लू ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ये देखें, अब हमने ग्लू को इसके, ये देखें चारों साइड पे जो है ना ग्लू को लगा देना है। अगर ग्लू नीचे जा रही है तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, वो खुद ही ड्राई होके तो वो वहाँ से ना रिमूव कर जाएगी नीचे से। तो ये हमारा ये पहला पीस अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ्ट हो गया है। अब इससे आपने हाथ कुछ इस तरह हटाना है कि आपकी ये ब्रांच डिस्टर्ब ना हो जो ग्राफ्ट किया है। ये हमारा पहला पीस ग्राफ्ट हो गया है। ये थोड़ा सा हट के हुआ है लेकिन सरवाइव करेगा।
तो ये पहला पीस ग्राफ्ट हुआ है। अब हम दूसरा पीस ग्राफ्ट करेंगे। ये दूसरा पीस हमने ये लिया था, इसके भी हमने एक्स्ट्रा पत्ते जो है ना रिमूव कर देने हैं। ये देखें आप, ये और ये, इसको एक दफ़ा फिर यहाँ से कट कर लिया। इसको हम जो है ना इस पे ग्राफ्ट करेंगे, इस वाले पीस पे। ये देखें, ये ऐसे हमने बैलेंस रखा है। पहला पीस थोड़ा हट के ग्राफ्ट हुआ है, लेकिन उसमें इशू कोई नहीं, इंशाल्लाह वो सेट हो जाएगा। इधर ये देखें, ये हमने अल्फ़ी लगा दी इस पे। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्फ़ी लगाने के बाद 4-5 सेकंड उसको जॉइन रखें, फिर हाथ हटा लिया। ये 2 पीस हमारे ग्राफ्ट हो गए। अब हम अपना तीसरा पीस ग्राफ्ट करेंगे। ये इसको एक दफ़ा फिर हमने कट कर लिया, इसको भी एक दफ़ा फिर कट कर लिया। बेहतर है कि ग्राफ्टिंग करते वक्त एक दफ़ा दोनों पीस को बेस से थोड़ा सा कट कर लिया जाए। इसको भी हमने बैलेंस उसके बराबर रखा है। ये देखें, ये इस साइड पे अल्फ़ी लग गई, इससे हाथ उठा लिया हमने। ये हमने दूसरी साइड पे भी अल्फ़ी लगा दी। ये हमारा ये भी ग्राफ्ट हो गया पीस। अब हमारा आखिरी पीस है। अब हम इसको भी एक दफ़ा फिर दोबारा इसको कट कर लिया। ये इसको भी बेस से कट कर लिया। जब पीस ग्राफ्ट करते वक्त उसके रुख का सही साइड रखनी है कि ऊपर वाला हिस्सा ऊपर और नीचे वाला नीचे ही, उलट ना हो जाए। ये ऐसे, ये देखें। अब हमने इस पीस को भी ये इस पे रखा और ये हमने इसके अल्फ़ी जो है ना साइडों पे लगा दी। ये हमारे चारों पीस ग्राफ्ट हो गए। अब एक और चीज़ करनी है। जो पीस ग्राफ्ट कर लिए, उसके बाद जो पीसेस ग्राफ्ट किए हैं उनके ऊपर अल्फ़ी से हमने सील कर देना। उनको ऊपर से भी ये उनके ऊपर अल्फ़ी से हमने सील कर देना है। ये और जो मेन पीस हमने काटा था उसको भी हमने सील करना है ऊपर से अल्फ़ी से। उसके ज़ख़म यानी कि सील हो जाएंगे तो उसके लिए बेहतर है। ये चारों को ऊपर से भी हमने सील कर दिया। अब इंशाल्लाह ये एक अच्छा बैलेंस पौधा तैयार हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप लोग भी ग्राफ्टिंग करना चाहें तो मैंने तो इसको, ये वैसे सीज़न इसकी ग्राफ्टिंग के हवाले से सूटेबल नहीं है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल और अपने तजर्बे की, तकरीबन 27 साल का तजर्बा है एडीनियम पे, तो अपने तजर्बे की बिना पर मैंने इसको ग्राफ्ट किया है। लेकिन अगर आप लोग नए हैं, अभी ग्राफ्टिंग नहीं आपने की, तो आपका ग्राफ्टिंग में कोई तजर्बा नहीं है इतना, तो बेहतर ये है कि आप, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और तकरीबन अक्टूबर की आज 21 तारीख़ है, तो ये ग्राफ्टिंग के लिए सूटेबल सीज़न नहीं है। बेहतर ये है कि मार्च अप्रैल में ग्राफ्टिंग की जाए, वो इसके लिए सूटेबल मौसम है। ये ग्राफ्टिंग के बाद ना जो पीस हमने ग्राफ्ट किए हैं उनको पॉलीथीन के, ये आप देख रहे हैं, एक हार्ड पैकिंग से, सॉफ्ट नहीं लेनी, ये हार्ड है। ये देखें, इससे आपने इसको कवर करना है अपनी ग्राफ्टिंग को। जो आपने ग्राफ्ट किया है पीस, उसको हमने इससे, ये देख रहे हैं आप, इस तरह कवर करना है कि पैकिंग उसके साथ टच ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये उसके ऊपर रख के तो हमने धागे से उसको बांध लेना है। ये हमने ग्राफ्टिंग के ऊपर पैकिंग दे के हमने ये बांध लिया इसको। इसी तरह हमने बाकी 4 जो ब्रांचें ग्राफ्ट की हैं, चारों ब्रांचों को इस तरह पैक कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्राफ्टिंग ब्रांचें पैक हो चुकी हैं। तो अब इंशाल्लाह इसको आप दोबारा जब अच्छी कंडीशन में ये ग्रोथ करेगा, अच्छी शेप में आएगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे इस पौधे को। तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की सूरत में सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद मुफीद मालूमात मिलती रहेंगी। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।